ये पीआर आंसर नहीं चलेंगे। आई वांट कंट्रोवर्सी। मेरे को एक फोबिया मिला, मैं भी अब जेन जी हूँ गाइस। मैं तो पंखे के सामने आ ऐसे करता था गाइस मैं पैसे नहीं मिले बाकी इसकी तरफ से, क्योंकि मुझे लोग ऐसा बोलते हैं ओह तू पैसे देता है भागने के, तो मैंने सोचा कि भाई अब एक प्रॉपर शू ले लेता हूँ, तो मैंने EVO SL ले लिया मेरी माँ एक बात बोल यार भागो यार, तू औजला को सुनता है ना, तू करण औजला का इतना तगड़ा फैन है, मुझे लगा प्रोडक्टिव होने लग गया यार, मेरी लाइफ सुधर गई। डम्बल मत उठाओ, भागो। बहुत ही बढ़िया क्रेजी कंटेंट बना रहा है ये, और मार्क माय वर्ड्स ये बहुत बहुत तगड़ा कंटेंट, एक दिन बहुत बड़ा। मैं आजकल जो जूतों की बात होती है जूतों की बात होती है भाई, मैं लगा हुआ हूँ ऐसे, मेरा गोल है भाई 25,000 का जूता लेना है, सोच रहा है ऐसे पैसे रनिंग वाला नहीं, स्नीकर्स का तो शौक ही नहीं है। अब तो ऐसा है कि रोटेशन बनाना है जूतों का कि ये इंटरवल्स के लिए, ये टेम्पो के लिए, ये लॉन्ग रन, ये इजी रन, ये रेस डे, ये कार्बन प्लेटेड, ये नॉन कार्बन प्लेटेड। तो वो वाला जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है स्पेशल हाई रॉक्स के अंदर कि लाइक पूमा क्या है वो, नहीं एडिडास का जो एक है ना शूज, EVO SL, हाँ वो वाला, वो हाईरॉक्स के अंदर नहीं है, वो रनिंग के अंदर है। हाँ अच्छा। तो वो तो भाई पता है उसके, जैसे वीरदास की तूने स्टैंड अप देखी होगी, आई कम फ्रॉम टू इंडिया, उस पे लोगों का दो ओपिनियंस है। ओके। एक साइड लोग उसके लिए पागल है, बहुत। दूसरी साइड लोग कहते हैं कि इसमें जो एक्चुअल मेरे जो क्लोज जिनके साथ मैं भागता हूँ, nobody gives a shit, जो रियल रनर्स है मतलब ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, नहीं मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं आपकी स्टोरी में देखता हूँ ना, फिर भी मेरे को लगता है कि ये वो बंदे हैं जो भागना चाहते हैं। वरना अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पे चले जाओ, इवन चाहे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं थोड़ा नाम लूंगा स्पेशली व्हिच इज एक हार्दिक करके है, वो फनी कंटेंट बनाता है, लेकिन वो थोड़ा जिम को लेकर भी काफी, हार्दिक अरोड़ा, हाँ अरोड़ा, ओके, जो उसका फ्रेंड है दिव्यांशु, जो उसकी बंदी है, ये तीनों का कंटेंट मैं काफी देखता हूँ, और जो उसका फ्रेंड और उसकी बंदी है, वो ऐसे पागल है कि हार्दिक ने स्टार्ट किया तो हम भी स्टार्ट करेंगे, पता उनको कुछ भी नहीं है। हार्दिक के कहने पे उन्होंने वही ये वाले एडिडास के शूज भी ले ली, अच्छा EVO SL, अच्छा जाके स्पेशली, और ऐसे बता रहे भाई ये तो अपने आप चल रहा है, भाई ये तो अपने आप चल रहा है। मैं कहा यार, मतलब मैंने भी जब पहली बार ऐसे प्रॉपर रनिंग शू पहना ना, उनका सोल बहुत मोटा होता है, नॉर्मल शू में इतना सोल नहीं होता। हम शादियों में जाते हैं, जूती पहनी होती है हमने, बिल्कुल 800-900 रुपए की जूती होती है हमें लगता है यार शादी में इतना चल फिर लिए, एक्सर्शन हो गया, पैर दर्द हो रहे हैं, भाई वो सोल खराब है ना, हाँ सोल ही टूटा, सोल है ही नहीं, चप्पल है वो, भाई उस वजह से ना मेन दर्द होता है पैर में। जब रनिंग है ना कि कुर्ते के नीचे स्पोर्ट्स शूज नहीं, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा मैं ये करो, लेकिन पॉइंट ये है सोल अच्छा होगा ना, हाँ। उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, उतना कम दर्द होगा शादी वाले दिन, और रनिंग में उतना हेल्प होगा। काश ऐसी जूतियां बनाओ गाइस, ये बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। कोई स्टार्टअप आइडिया लेना चाहते हैं, प्लीज टेक इट एंड बना दो एक ऐसी जूती जो जेन्युइन 10,000 स्टेप चलने में भी दर्द ना दे। लेजेंड भाई, लेजेंड, ये अच्छा बिजनेस बन सकता है। बहुत दर्द होता है, हाँ, नीचे रनिंग शू का सोल लगा दो ऊपर, फनी लगेगा वैसे। उसको क्या बोलते हैं, वो कौन से शूज होते हैं? कोल्हापुरी नहीं, जो लोग जीन्स के नीचे पहनते हैं यार, स्नीकर, शाइनी से, अच्छा क्या बोलते हैं, चेल्सी बूट्स, अच्छा बूट्स, अच्छा ओके, हाँ, तो वैसा सा कुछ, ऊपर मटेरियल चेल्सी बूट हो, नीचे EVO SL का बेस हो, बहुत तगड़ा। चलो बाकी में हमने इंट्रो शूट नहीं करा गाइस, सो वेलकम बैक आप सभी का इस नए हमारे एपिसोड में, एपिसोड 5th, हमारे 5वां एपिसोड आ चुका है गाइस, एंड वी आर हैविंग आवर फर्स्ट एथलीट गेस्ट, आई वुड से। ये तो बहुत बड़ा तूने टैग दे दिया, एथलीट नहीं हूँ मैं ट्रायर हूँ, बट बनने की कोशिश तो कर रहे हो, बनने की कोशिश है। मैं अपनी पॉडकास्ट में बुला ही उन बंदों को रहा हूँ जो कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जिनको लाइक जिसको देखकर लोग कहें यार भाई ऐसा कुछ करना है, समझ रहे हो? सही कह रहा, बिल्कुल। तो ही तन्मय, अब प्लीज अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तन्मय, मैं 23 साल का हूँ, मेरे को रनिंग का कीड़ा है बहुत बुरी तरीके से काट चुका है, बहुत ही लोग कहते हैं ना कीड़ा सिर दांत में नहीं होता तो मुझे रनिंग का कीड़ा है, और बहुत ही नया कीड़ा है मुझे। इट हैज़ बीन ओनली 5 months सिंस मैंने रेगुलरली भागना शुरू किया है, एंड भगवान की दुआ है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ मैं भागता हूँ। शाउट आउट टू माय भाई साहब, मतलब द भाई साहब एक इंस्टाग्राम पेज है, आप जरूर जाके फॉलो करें। ओके, मेरे बहुत ही तहे अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत जो उस पे भाग रहे हैं, और बहुत दे आर बिल्डिंग समथिंग, दे आर ऑन टू समथिंग, यस। तो मैं भागता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बट आज मैं भागने की वजह से यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला है। अब प्लीज अपना इंस्टाग्राम आपने नहीं बोला, लाइक ऐसे इंट्रो दो ना, आई एम तन्मय भट्ट, सॉरी आई एम तन्मय एके एक माइल्स बाय में। यस, यू कैन आल्सो फाइंड मी ऑन माइल्स बाय बे।
हाँ। माइल्स बाय बे, मे। माइल्स बाय मे, हाँ। यस। वैसे नाम कहाँ से है? मैं जेन्युइन बड़ा कंफ्यूज था देखकर, मैं कहा ये सिर्फ मे तक भागेंगे, क्या क्या सीन क्या है? पहले तो माइल ये कंप्लीट करना है मे तक, ये मेरा ड्रीम है। पहले तो ये बता नाम अच्छा है कि नहीं? यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, एक बार बंदे का जाता है। यस, तो मैं बताता हूँ, तू गेस कर सकता है मैंने कहाँ से सोचा होगा। चैट जीपीटी। मैंने बोला 5 बढ़िया से नाम बताओ क्या क्या हो सकते हैं, उसने दिए। मेरे को 26वां पसंद आया था, पहले 25 रिजेक्ट कर दिए थे मैंने। तो उसने, मैंने सारा, जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना कि कुछ यूनिक हो, विटी हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास क्रिटिक हो, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मिनिमलिस्टिक हो। तो एक ऐसे उठ के आया, मैं कहा आप मेरे नाम से वर्ड प्ले कर सकते हो। मे क्या है, तन्मय का सेकंड सिलेबल है। तो मैंने कहा नाम से वर्ड प्ले करो, रनिंग, फिटनेस, स्पोर्ट्स सब उठा के कुछ मिक्सचर सा, मिक्स जूस, मिक्स फ्रूट बना के मेरे को दे। इट्स M&M। तो मैं कहा माइल्स बाय मे, थोड़ा सा राइम कर रहा है, इजी टू से है। यस। और मुझे लगता है कि लेट्स से मैं बहुत अच्छा मैंने अपना कंटेंट चला लिया। तो लेट्स से मुझे कोई इंटरनेशनल लोग मेरा पेज देखते हैं, पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया, जिनको हिंदी नहीं आती, उनके लिए बहुत इजी होगा याद रखना। बहुत ही रिमेम्बरेबल नाम है, माइल्स बाय मे। बोलते हुए भी सस्ता नहीं बन रहा। बाकी ये नाम के लाइक ये सोचा कैसे आपने कि मेरे को पेज बनाना है, क्योंकि आप एक लाइक टेक बैकग्राउंड से आते हो, आप भागते होगे, आप एक्सरसाइज करते होगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक होगा बचपन से, ये मैं मान सकता हूँ। बट एक रनिंग को एज अ नीश लेके जाना, बिकॉज सबसे पहले लोगों को नीश ढूंढने में ही मुश्किल लग जाती है। अगर मैं खुद की बात भी बताऊँ, मेरे को अपनी नीश ढूंढने में, ये अनिल भाई गर्वित तक पहुंचने में इतने हिट एंड ट्रायल्स लगे हैं। तो आपको कैसे लगा कि रनिंग मेरी नीश है? ओके, सो इसकी भी एक सेपरेट स्टोरी है। मैं ना दिवाली 2025 घर आया था। तो मेरा एक फ्रेंड है, यहीं साथ में रहता है, 1 साल सीनियर है हमसे। तो आई मेट हिम। मैं उससे हर जब भी आता था तो मैं उससे मिलता था। तो आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी कि भाई मैं तो जिम विम तो नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ इंजरी हो गई है, बट मैं भाग रहा हूँ, रेगुलर भाग रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, भाग रहा होगा थोड़ा बहुत, जैसे सब भागते हैं, 1-2 किलोमीटर भागता होगा। फिर उसने मुझे बताया मैं तो ऐसे रेगुलर 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भागता हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन भागता हूँ। और मुझे फिर इंजरी हो गई, तो मैंने सोचा कि भाई अब एक प्रॉपर शू ले लेता हूँ। तो मैंने EVO ले लिया। तो मैंने भी नाम सुना था रील्स वगैरह में। मैं कहा यार ऐसा क्या भाग रहा है, इसे 16,000 के जूते की जरूरत पड़ गई। तो मैं ना देख के ऐसे प्रोवोक हो गया कि भाई हाउ इज समबडी डूइंग सम गुड शिट एंड आई एम नॉट। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। मैं जैसी दिवाली से वापस घर गया, वापस गुड़गांव गया, तो मैंने सोचा कि चलो भाग के आते हैं। तो मैंने 3 किलोमीटर भागा। मैं कहा यार मैं तो थक गया, मैं और नहीं होगा। फिर मैंने कहा एक दिन पुश करते हैं, पूरा 5 किलोमीटर भागते हैं। बिल्कुल। तो दैट वाज माय फर्स्ट 5K। वो मैंने 14th नवंबर को किया था, मुझे याद है। चिल्ड्रन से आता है ना शायद, 14 नवंबर। हाँ, तो यस, आई एम गुड विद डेट्स एंड आई एम वेरी बैड विद इट। सो फिर मैं वहाँ ताऊ देवीला स्टेडियम गया था गुड़गांव में। ओके। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही फ्री है, ओपन फॉर ऑल है, और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, रिस्पॉन्सिव ट्रैक है। मजा आया मेरे को। पहली बार 5K किया, मैं तो हवा में था। बिल्कुल। और पता है पहला 5K 30 मिनट के अंदर हो गया। तो मैं और खुश था। 30 मिनट्स के अंदर? हाँ, और मैं और खुश था कि अरे वाह, तेज भी भागा और लंबा भी भागा, तुझसे बेटर कौन ही है, बेस्ट एथलीट। ऐसी फीलिंग आई। तो फिर प्राउड इंडियन। फीलिंग प्राउड इंडियन। तो फिर मैं ना ऐसे हर हफ्ते भागना शुरू कर दिया। 14 को गया, फिर 21 को चला गया, 28 को, ऐसे वीकली एक बार जाना शुरू कर दिया। मैं कहा नाउ आई वुड, दिस इज समथिंग आई वुड डू रेगुलरली। तो अब सिंस आई एम रनिंग, तो एल्गोरिथम नोज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। मेरे को रनिंग रिलेटेड रील्स आने लगी। बिल्कुल। सिंस रनिंग रिलेटेड रील्स आने लगी, आई फाउंड रनिंग क्लब्स। सो दैट्स हाउ आई फाउंड गति रनिंग। Now it has been rebranded to Zor. They are now Zor running. ZHOR, Zor is Zor, ताकत. So they are now Zor. But back then it was Gati running. तो मैंने उनकी रील देखी that they are hosting an event. तो मैं उनके साथ चला गया। बढ़िया 6K भागा उस दिन पहली बार, और नए नए लोग मिले, और यार सारे मुझसे छोटे 20-21 साल के लोग थे। एंड मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा है। एंड इवन द ऑर्गेनाइजर्स they were studying. उनका पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, और मुझे लगा ये तो बहुत सही है, मतलब आई वुड कम रेगुलरली विद देम। अकेले भागने से तो 1000 गुना बेटर है। बहुत बेहतर है। मेरे साथ 20 लोग भाग रहे हैं, कितना फन है, और मतलब अच्छा रेशो भी अच्छा है। एंड फिर पोस्ट रन कॉफी भी है, कॉफी रेव होती है ना, यस। और मेरी मॉर्निंग सॉर्टेड है, मैं 6 बजे उठ के भागने जा रहा हूँ, और मैं 9 बजे आ गया हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, आई हैव होल डैम डे इन फ्रंट ऑफ मी, मैं कुछ भी कर सकता। मेरा संडे मुझे लगा प्रोडक्टिव होने लग गया है, मेरी लाइफ सुधर गई। दैट इज हाउ मैं इस सब में घुसा। एंड कुडोज टू प्रथम दुआ एंड आर्यन पोपली,
इन लोगों ने ये लोग ही जोर को रन करते हैं प्राइमरीली. प्रथम रन करता है एंड आर्यन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रथम. तो ये दोनों साथ में बढ़िया कर रहे हैं. तो दीज वर द गाइज जिन्होंने मुझे फर्स्ट हाफ मैराथन के लिए पुश किया. और इन्होंने ही बोला कि भाई इफ़ यू आर डूइंग सम इतना बढ़िया कर रहे हो तो आप कंटेंट बनाओ ना. हम सब बनाते हैं. इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल है. इतना आप कुछ भी यू विल रीच हाइट्स अगर आप अच्छा करोगे तो. ये बट ये थोड़ा मेरा पर्सनल सवाल हो जाएगा. जैसे आपने नया पेज स्टार्ट करा तो हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारे क्लोज हैं वो इनिशियल स्टेज पे सिर्फ 4 रील्स तक सपोर्ट करते हैं. उसके बाद सिर्फ रैंडम लोग आते हैं. सो वुड यू से आपके लिए भी वो चीज़ ट्रू थी या नहीं? यार टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस. ऐसा थोड़ा बहुत कि 4 रील तक आते हैं उसके बाद अपने नहीं आते. थोड़ा सा ऐसा लगा. लेकिन ऑब्वियसली कुछ सर्टेन 5-10 लोग हैं जो हर रील रिपोस्ट, हर रील लाइक, हर रील शेयर सब कुछ करते हैं. बट हाँ वो 5 ही हैं. वो 5-50 ही बनेंगे. हाँ तो 4 रील वाला यस इट इज नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट. बाकी अब थोड़ा सा ना मैं अपने लास्ट पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा एक चीज़ क्लिप उठा के आपको बताता हूँ. तो लास्ट पॉडकास्ट में आई कॉल्ड अ गाय जो कि जिम ट्रेनर है. 7 years उनको जिम एक्सपीरियंस है. मैंने जान के उनके सामने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हायरॉक्स कल्चर या फिर एथलीट कल्चर, हाइब्रिड कल्चर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है. इंडिया में हर कोई हाइब्रिड एथलीट बनना चाहता है. कोई भी सिर्फ जिम वाला बंदा नहीं बनना चाहता. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? उनका साफ वर्ड से कि ये सिर्फ नए चोचलेबाजी है. कुछ नहीं रहा, चुपचाप जिम जाओ. आपका क्या टेक है? मैंने बोला था उस टाइम भी उनको. मैं कहा जो आप बोल रहे हो थोड़े दिन बाद मेरे साथ एक हाइरॉक्स वाला बंदा आने, मैंने उनसे पूछना है. तो क्या टेक है प्लीज उनको सीधा जवाब दो. यार आप 25 किलो का डंबल तो उठा लोगे बट क्या मेरी तरह 20 किलोमीटर भाग पाओगे? बिल्कुल नहीं भाग पाओगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज हायरॉक्स इज अ कॉस्टली स्पोर्ट बट इफ यू हैव मनी यू शुड गो फॉर इट. हाँ जो भी बेंगलोर में है उसकी कितनी लोगों ने रील बनाई है? 8.6 करोड़. डैम, ये आई डिडंट हैव दैट नंबर. 8.6 करोड़. एंड मुझे लगता है कि व्हाई डू यू डू समथिंग बिकॉज यू वांट टू डू इट. एंड यार लोग क्रिटिक तो हर चीज़ का करते हैं. आपके पास पैसा है आप ज़रूर करो क्योंकि आप जब वो कंप्लीट करोगे ना आप अब जब उस फटीक से गुजरोगे इट विल बी एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस. बट आई वांट यू टू मतलब आप ना थोड़ा सा ना उनको बोलो जो बंदे जिम के कल्चर में इतना फंस चुके हैं कि वो नहीं सोच पा रहे कि हाइब्रिड होना कितना बेहतर है. तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से उनको सुनाना चाहता हूँ कि भाई नहीं, तुम यहाँ गलत हो अगर आपको लगता है कि वो गलत है. यार कोई गलत कोई सही नहीं है. सबका अपना नजरिया है सोचने का. तो जो सोचता है सोचने दो. जिसको क्योंकि ये जब तक ये पीआर आंसर नहीं चलेंगे यहाँ पे. ये पीआर आंसर नहीं चलेंगे. आई वांट कंट्रोवर्सी प्लीज. मुझे व्यूज भी चाहिए गाइस. बोलो इनको. यार भागो. सिर्फ डंबल मत उठाओ, भागो. डंबल उठा के भागो. फील पता क्या थी? भागो. जो ऐसे बोल रहे भागो. नहीं डंबल उठा के भागो. वॉल बॉल्स करो है, लंजेस करो, भागो. लेकिन भाई आपको देख के मैंने भी स्टार्ट करा. ऑल्दो वीकली अभी मेरा वीकली चल रहा है. मेरा भी वीकली चल रहा है. बट हाँ ये है कि मेरा ये है कि मैं एक टाइम पे 4K में आराम से भाग लेता हूँ. लाइक क्रैम्प आने लग जाते हैं बट 4K तक मेरा हो जाता है. 5K के लिए फिर मेरे को ये होता है कि बीच में थोड़ी देर चलना ही पड़ेगा. कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता अभी. थोड़ा मैं बिल्डअप करो 5K तक होने का. बट एक ही थोड़ा मैं पोस्ट करूंगा गाइस. उसकी रील्स भी आएंगी. एक चीज ध्यान रखियो, द डिस्टेंस यू रन डज नॉट मेक यू अ रनर. यू वेयरिंग योर शूज एंड स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस मेक्स यू अ रनर. इतनी सी बात है. पर एक बार प्लीज रिपीट थोड़ा सा. एक चीज याद रखियो. हाँ. You the numbers don't make you a runner. You stepping out of your house and wearing your shoes that makes you a runner. तो 1 किलोमीटर भाग, 2 किलोमीटर भाग, बस भाग. इतना ही करना है, कुछ भी नहीं है. हम तो इंस्टा पे जो फ्लॉन्ट करते हैं दैट हम तो इसलिए करते हैं कि हम कर पा रहे हैं. ऐसा एक टाइम था ना कोई नहीं दिखाता था भाग रहा हूँ. यस. एंड मतलब घर से निकलना इज एनफ. नहीं मैं ये बताऊं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शू को पहन कर बाहर निकलना ही सबसे बड़ा आपका वो है अचीवमेंट. बट मैं सच बता रहा हूँ बिकॉज ये ना मेरे को नहीं पता था रनिंग मेरे लिए इतना कुछ चेंज करेगा. ये मैं थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ पहले. कि क्या हुआ कि पीछे 2 महीने पहले मेरे को जेन्युइन वो कहते हैं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन वाली फीलिंग आना या एंग्जाइटी वाली फीलिंग आना मेरे को हो रहा था. बिकॉज मेरी लाइफ का कोई भी एक स्टीयर नहीं हो रहा था. ठीक है. कंटेंट मैं बनाते ही नहीं था उस टाइम तक.
मैं छोड़ रखा था, 2 साल हो गए थे मैंने कंटेंट को छुआ तक नहीं था। हम्म एंड जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा कर रहा था अपने लाइक करियर बनाने के लिए, वहाँ पर भी मेरे को इतनी ग्रोथ मेरे को नहीं दिख रही थी कि भाई मेरे को एक अच्छा कुछ तो ऑप्शन मिले, मेरे को हिसार से बाहर निकलना था बेसिक। आपको देखा मैंने कहा यार गर्वित भागा, एटलीस्ट भाग, वो होता नहीं है जैसे भाग मिल्खा भाग हो गया, या फिर वो वाले मूवीज देखिए कि इंसान परेशान होता है और भागना स्टार्ट कर देता है। मैं उस फीलिंग के साथ भागने गया, और जब आप भाग रहे होते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उस टाइम हाफने लग जाती है, क्योंकि 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा जो बंदा रैंडमली एकदम से स्टार्ट करे नहीं भाग सकता वो। मैं तो 1.5 के बाद ही ऐसे हाफने लग गया था, और उसके बाद जो एक बार के लिए हर चीज़ साइलेंट हो जाती है एंड आप सिर्फ भाग रहे होते हो, आप अपने को पुश कर रहे होते हो, क्योंकि आप परेशान हो किसी चीज़ से भाग रहे होते हो। लाइक आप मेटाफोरिकली भी भाग रहे हो और आप फिजिकली भी भाग रहे हो, और वो जो फीलिंग थी मेरे लिए, वो लाइक उसने सब कुछ चेंज करा। जो डोपामिन रिलीज हुआ मेरे को, वो चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट रनिंग का मैं लाइक दिखाता हूँ। तुझे रनर्स हाई हिट हुआ? प्रॉपर भाई रनर्स हाई मेरे को कसम से हिट हुआ, और मेरे को जो मजा है उसमें। इसलिए भाई नेवर रन फॉर योर पेस, ऑलवेज रन फॉर योर पीस। भाई मैंने लिटरली उसके बाद कल परसों मेरे पास एक रील आई जिसमें यही बात कर रखी थी उन्होंने कि भाई जो भागने, वो तो एक्चुअली मजाक बना रहे थे कि जो रनर्स होते हैं जो आजकल आप देख रहे हो डेली भाग रहे होते हैं, वो मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। और मेरा पहला थॉट यही आया, हाँ भाई हाँ भाई हम मेंटली अनस्टेबल है तभी भाग रहे हैं भाई, क्योंकि मेंटल पीस मिलता है भाई भागकर। आप भी सेम थिंग है ये? मतलब आई मीन है, क्योंकि आई एम नो डिफरेंट देन यू। मेरे पास भी 1000 चीज़ें हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ ऑन एवरी डे, डेली बेसिस पे 1000 चीज़ों से डील कर रहा हूँ। जब मैं भागता हूँ मतलब मेरा सिर्फ फोकस इस पे होता है कि मतलब सारी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं एंड आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। और एंड रनिंग इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन, क्योंकि भागते टाइम आप कुछ भी और नहीं सोच सकते। सोच ही नहीं बात है। जो खाली हो जाता मेडिटेशन से बढ़िया लगता है मेरे को, वो फीलिंग अलग है। एंड एग्जैक्टली वही, मतलब हम उसी के लिए भाग रहे थे एंड वो होता है एंड इट रियली हेल्प्स। तो जब मैं परेशान होता हूँ ना, मैं जेन्युइन, मैं अब सीधा और कुछ नहीं सोचता, चाहे कितनी टांगे खराब हो कुछ भी हो, भाई खड़ा और भाग। और फिर मैं एक बार तेज भागता, लाइक हो गया थोड़ा सा लाइक ऑलमोस्ट क्या कहना है, 1/2 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर एक बार प्रॉपर भाग लूंगा, हाफ नहीं लग जाऊंगा, फिर एक पेस पकड़ लूंगा 7-6-7 की। तूने ये बात बोली ना कि टांगे वांगे खराब हो नहीं देखता, देख क्योंकि यार बट कई बार होता है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ भागने की जरूरत पड़ती है इंसान को। समझ रहा हूँ वो वाली चीज थी, और मेरे को जेन्युइन बड़ा फील हुआ। वो बेस्ट है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा बाय प्रोडक्ट है भागने का। पीस मिलता है, बहुत पीस मिलता है। बाकी इंडिया का जो आजकल स्पोर्ट्स कल्चर है, आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, सबसे बड़े हम हैं, उसके बारे में बात करने की अब जरूरत नहीं है। हम सबको पता है आईपीएल कहाँ स्टैंड करता है ग्लोबली। बट फुटबॉल, आई फील फुटबॉल इंडिया का बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है, और कोई नहीं पूछ रहा उसको। डू यू फॉलो फुटबॉल? नहीं यार, मैं तो नहीं करता फुटबॉल। मैं इवन इंडिया के बाहर भी फुटबॉल फॉलो नहीं करता। ओके चलो, तो वो चलो अलग चीज़ है। बट मैं ना एक स्टैट देना चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरे को एक क्लिप डालनी ज़रूर है, इंस्टाग्राम के लिए है सिर्फ, बट मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ ताकि ये आप भी याद रखो। इंडिया की टीम 16 वाली, अंडर 16 वाली फुटबॉल की, मैनचेस्टर को, वहाँ की अंडर 19 को, अंडर 16 को 6-0 से हरा के और डोमिनेट करा है हमने। डोमिनेट, बड़ी बात है। और उन्होंने फंड रेज करके गया, उनको 1 करोड़ रुपए अभी नहीं मिल रहा था सरकार की तरफ से। फंड रेज करके वो 1 करोड़ लेके गया ताकि वो वहाँ जाके खेल सके। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता मैनचेस्टर का है, इंग्लैंड में है क्या? मतलब मेजर बात ये, और ऊपर से कल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कल डाली है फुटबॉल खेलते हुए की रील। तो सिर्फ खेले ना प्लीज, थोड़ा पैसा वहाँ भी डाल दे। नहीं यार, मेरे को जेन्युइन फील होता है कि सिर्फ आईपीएल नहीं, इन स्पोर्ट्स की तरफ भी करो, क्योंकि इवन कुछ यूट्यूबर से लास्ट जाकर, लाइक निशु तिवारी हो गया या फिर ठगेश हो गया, ये यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने जो हमारे ओलंपिक्स जीत के आ रखे, पैरा ओलंपिक्स जो जीत के आ रखे, उन एथलीट्स को ढूंढा, सारे कोई सब्जियां बेच रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे वो ये कर रहे हैं। यार ये तो लो है, तो न्यू लो है हमारा जो हम फेस कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। वही है कि जो आईपीएल आई नो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बट गाइस और भी स्पोर्ट्स है इंडिया में, और भी एथलीट्स हैं जिनको आपको सपोर्ट चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई नीरज गोयत के स्टैंडर्ड तक ना पहुंचे या विराट कोहली के स्टैंडर्ड तक ना पहुंचे। हाँ सॉरी, गोयत अच्छा वो है, बॉक्सर है। हाँ यस सॉरी, ये नीरज चोपड़ा के स्टैंडर्ड तक ना पहुंचे या विराट कोहली के स्टैंडर्ड तक ना पहुंचे, आप लोग तब तक सपोर्ट ना करो। थोड़ा मेरे को लगता है इंडिया फुटबॉल में ना वो है यार, मुझे लगता है सारा गेम ना पीआर का है, मार्केटिंग का है। पीआर तो है ही, बट उनको फंडिंग तो मिले ना पीआर करने के लिए।
हाँ, ये सरकार भी है। अगर उनको थोड़ी बहुत भी जो एलोकेटेड मनी है वो तक नहीं उनको मिल पाता, तो एक्स्ट्रा तो हम कहाँ से ही बोल रहे, जो एलोकेटेड है वही बीच में लोग खा जाते हैं। ऐसा भी है क्या कि फुटबॉल इंग्लैंड में कितना वहाँ फेमस तो है? कल्चर है ना, कल्चर है। जैसे यहाँ पर एक क्रिकेट कल्चर है, वहाँ पर फुटबॉल कल्चर है, वो तो ऑफ कोर्स मैं मान लिया। लेकिन जब हम इंग्लैंड हम पे रूल करता था तब वो क्रिकेट तो दे गए, फुटबॉल क्यों नहीं दे पाए? कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना, कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुई है। मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप कलकत्ता साइड जाओ, आप साउथ साइड जाओ, साउथ साइड फुटबॉल बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर भी। बेंगलोर साइड जाओ, कहीं जाओ, फुटबॉल जेन्युइन बहुत बड़ा है। दिक्कत यह है कि लोग उसको एज ए करियर देखते नहीं इंडिया में। जैसे अगर कोई अच्छा फुटबॉलर भी होगा, इवन महेंद्र सिंह धोनी की अगर आपको कहानी याद हो, गोलकीपर था उसको कीपिंग में डाल दिया। तो वही वाली चीज रहती है कि फुटबॉल को इतना देखा ही नहीं जाता जितना क्रिकेट को देखा जाता है। तो अच्छा एथलीट होगा वो बंदा, वो फुटबॉल बन सकता होगा, फुटबॉलर एक अच्छा नेशनल लेवल, बट उसको वहां डाल देते। इवन हमारे स्कूल से भी एक फुटबॉलर चाइना तक गया था खेलने नेशनल्स। कौन? मेरे को भी याद नहीं है। तेरे बैच में था, मेरे बैच में? हम दोनों से सीनियर था, मेरी बहन के अच्छा। बैच में था। अच्छा। पर यह कि वो उस बंदे ने हमारे स्कूल में फुटबॉल का कल्चर बहुत अच्छा सेट कर दिया था एक बार के लिए। इवन ऐसा हो गया था, मेरी क्लास के, मैं फुटबॉल में अच्छा नहीं था, बट जो मेरी क्लास के बच्चे थे, 4 बच्चों ने इतना अच्छा फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो स्कूल में इवेंट्स होते थे उनमें तो टॉप पे पहुंचते थे वो बच्चे। तो और मुझे यार ऐसा लगता है कि मतलब देयर इज 0.00001% चांस कि आप इंडियन टीम के लिए खेलोगे, लेकिन देयर इज अ वेरी गुड चांस आप एक अच्छी लीग तक पहुंच सकते हो, एंड यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। इवन अगर याद ना हो तो अभी जो इंडिया का जैसे आईपीएल है, वैसे फुटबॉल का भी लीग है हमारा, आईएसएल है। हाँ, आईएसएल है। उसके इन्होंने बोला इस साल हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। इतनी पोस्ट करी है, इतने एथलीट्स ने, इतनी ज्यादा आवाज उठाई है लोगों ने, तब जाके कहा चलो इस साल नहीं कैंसिल करा, तभी ये कहा इस साल कैंसिल नहीं कर रहे। अब तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम व्यूअरशिप उसकी बढ़ाएं। एग्जैक्टली, वो वही डर है कि बंद कर देंगे वरना। शायद फॉल में होता ना, अक्टूबर में स्टार्ट होता है। जो जब भी होगा इस बार मैंने देखना है, इस बार मेरा है प्लान। मैंने भी देखना है। अब जो तूने बात करी है ना, मैं मेरे जहन में फंस गई है। वही मैं जान के मैं कहा ये मेरे को डालनी थी बात, क्योंकि हम है तो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स पर्सन ही, हम कहीं ना कहीं, चलो ऐसे नहीं बोलेंगे फेल्ड एथलीट है, बट हम वी आर स्टिल एन एथलीट। देयर इज एन एथलीट विद इन मी, देयर इज एन एथलीट विद इन यू, जो बचपन में शायद कुछ खेलता था। हाँ, हम कहीं ना कहीं खुद को सोचते हैं ना, हम क्रिकेट में काश कुछ कर जाते हैं, है ना, काश शायद आईपीएल खेलते, बट हमने पढ़ाई के चक्कर में वो परस्यू नहीं किया। तो हमारे अंदर वो जो एथलीट है वो आईएसएल देखेगा, वो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। बाकी जो मेंटेलिटी चाहिए एक एथलीट को या फिर किसी भी स्पोर्ट्समैन पर्सन को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डू और डाई? लाइक अगर करना है तो करके ही दिखाना है, या तो फिर मैं मर भी जाऊं। ये थिंकिंग कैसी लगती है? डू यू थिंक कि वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, लोग पागल है जो ये कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ भी और वैसे भी, या फिर ऐसे ही कामयाब होते हैं लोग? यार मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, बट ऐसा फ्रेम हो गया मेरा भी थॉट कि मतलब हमारे जो एफर्ट्स है ना, नोबडी इज गोना रिमेंबर देम। तो आपने कितनी मेहनत, कितनी रातें आपने अपने काम पे बिताई, कितना आपने खुद को कोसा, खुद को पीटा, खुद को पुश किया एंड तक, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, नोबडी इज गोना गिव अ शिट। तो हेंस यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू सक्सीड। आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जो अब तक का एफर्ट है दैट विल कम इनटू प्लेस, या फिर ऑफ कोर्स उसके मायने हैं। इसमें कोई वो दो राय नहीं है आपकी बात पे, बहुत सही। बट आई एम आस्किंग कि बाई चांस कोई इंसान नहीं कर पाता, वो हर चीज़ ट्राई कर रहा है, वो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा है। मान लो कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जैसे समीर रैना को भी उसकी पहले ही ब्रेक 7 ईयर्स के बाद मिली थी, बट मान लो 10 साल हो जाते उसको ना मिलती ब्रेक। सो डू यू थिंक कि भाई रुकना नहीं है, ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, या फिर भाई अब 10 साल हो गया, अब मेरे को पीछे हट जाना चाहिए? यार यूपीएससी के अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई 10 साल घिसने के बाद भी रिजल्ट ना आया, ऐसा होता हो। नहीं, बट नहीं होते हैं, काफ़ी दुनिया है ऐसी। अच्छा, हमारे पास सिर्फ सक्सेस स्टोरीज आती, क्योंकि जो ज़्यादातर ऐसे बंदे हैं, इवन मैंने एक स्टोरी खुद सुनी है एक एक्टर के थ्रू। वो एक्टर का पूरे ग्रुप थे, 4-5 लड़के थे, बॉम्बे में छोटी सी चोल के अंदर रहते थे, सारे एक्टर बनने आए थे। कोई भी बहुत बड़ा एक्टर नहीं बन पाया, बट बाकी सबको रोल्स मिलने स्टार्ट हो गए, कुछ ना कुछ साइड रोल्स वगैरह। एक बंदे को रोल्स मिल ही नहीं पाए। एंड में वो बंदा मेंटली अनस्टेबल होकर चला गया। वो भी उसके माँ बाप उसको ले गए धक्के से, उसको हिसाब से तो वो एक्टिंग कर रहा था, यार इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। ये तो बहुत ही रेयर केस है, अब इस पे क्या ही कह सकते हैं। नहीं,
बात वो नहीं है ना, नहीं, बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज पे कॉन्टिन्यूस, अगर आप इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपको पता है आप अपना 100% दे रहे हो, रिजल्ट्स विल हैव टू फॉलो भाई। ऐसा बहुत ही रेयर, दिस इज 0.001 चांस, 1% चांस की ऐसा हो कि आप इतना एफर्ट मारो। अगर इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आप वो हर चीज कर रहे हो, मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी, मेरे ख्याल से बिल्कुल होनी चाहिए भाई। अगर आपने खुद को आपने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज फॉर मी, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, आप 100% उसको डू और डाई की तरह कैसे करो। अब चाहे जितने साल लग जाए मैं नहीं छोड़ रहा, बेस्ट है भाई। अब मैं नहीं छोड़ रहा, चाहे कुछ हो जाए मेरे को, मैं नहीं छोड़ रहा। बेस्ट है भाई, यही थिंकिंग तेरे को आगे लेके जाएगी बहुत। अब नहीं छोड़ रहा मैं, अब तो मैंने अपना लाइक, जब लास्ट टाइम जब पहली बार मैं आपको मिला था अंडे की रेडी पे, तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था चीज़ों के बारे में। आपसे एडवाइस ली मैंने अपने मन को उस टाइम सेट करा, अगर वे तब तेरे पास यही ऑप्शन है करने का, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता तू अभी। मेरे को कुछ करना भी नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग है इन चीज़ों के अंदर तो मेरा घुसने का मन नहीं था, वरना मेरे लिए सबसे आसान तरीका था 50,000 फॉलोअर्स मैंने खुद के दम पे खड़े करे हैं। मैं किसी भी एजेंसी को जाके दिखाता ना भाई मैंने ये करके दिखाया, वो कहते एटलीस्ट मेरे को जॉब पे तो रख लेते। मैं गुड़गांव शहर वगैरह की कहीं पे शिफ्ट होकर मैं 30-40 हज़ार की नौकरी तो ले लेता, बट मेरे को इच्छा ही नहीं थी उस टाइम कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी करने की। मैं भाग गया, मैं कहा नहीं बस अपना यही करना है, एक बार लगा रहा। अब मैंने सोचा ये इस पे पूरा फोकस, बात खत्म। बेस्ट है भाई, ये अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देगा ना किसी चीज़ को, यू विल डेफिनेटली गेट द फ्रूट। ये इस चीज़ से मैंने अब नहीं हटना, मैंने अब बहुत ज़्यादा अपने मन में बना लिए, या तो डू और डाई ही है अब इसके साथ। बेस्ट है भाई, ये बहुत काम आएगा। और ये जो तूने बात करी है ना, ये डेफिनेटली जो सुनेगा, जिसने पूरा तेरा मोनोलॉग सुन लिया पिछला 1.5 मिनट का ना, लेके जाएगा कुछ ना कुछ इस कॉन्वर्सेशन। बट मैं ना थोड़ा इन चीज़ों को लेके थोड़ा वल्नरेबल हूँ, तो मेरे को लगता नहीं मैं ये चीज़ अपलोड करूँगा, सही बताऊँ तो। दैट इज फाइन, नो वरीज। मेरे को लगता है कि ये चीज़ ना मैंने ना सोच रखी है, ये चीज़ मैं ना तब बताऊंगा जब मैं ना जेन्युइन इस चीज़ में कामयाब हो जाऊंगा। जब 1 मिलियन होगा ना, इसको आउट कर दियो। मेरा मन है इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनाने का। अब आज की ना डेट और टाइम बता दे, आज तूने बात बोली है, जब 1 मिलियन हो जाएगा यू विल रिलीज दिस एपिसोड, या फिर ये वाला पार्ट। हाँ ये वाला पार्ट ये वाला एपिसोड तो भी मैं कोशिश करूंगा सैटरडे को ही आ जाए। ओए ओए क्या यार मेरे को वीकली अपलोड करना है क्योंकि। बट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आई होप आप सबको मजा आया होगा। एंड ऐसे और गेस्ट के लिए गाइस प्लीज व्यूज और लाओ ताकि मैं और भी गेस्ट ला सकूं और भी हम मजे कर सके साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इट।